जय मसीह की। सुसमाचार कार्यक्रम के इस नए अंक में आपका स्वागत है। हर गीत, हर वचन और हर प्रस्तुति आज हमें ये स्मरण दिलाएंगे कि परमेश्वर की बुलाहट को हम हल्के में ना लें। आज के प्रस्तुतियाँ हैं गीत एली वार्ते, प्रवचन श्री जेडियल राजकोर, गीत मिंगतिया तोत्सोंग। आइए इस आत्मिक आराधना में हम एकाकार हो गीतों और वचन के माध्यम से।
बाचो पाप होते रंग रोकदाय होते नाचो जोया उल्लासे एके बारे पाप छेरे पापी बाचो पाप होते रंग रोकदाय होते नाचो जोया उल्लासे एके बारे पाप छेरे प्राणो दिए बाचलन प्राण जीसु मोरी क्रूस पोरे प्राणो दिए बाचलन प्राण जीसु मोरी क्रूस पोरे जीसु कानन तोड़ोरे शु पापी प्राण खुले जीसु कानन तोड़ोरे शु हाथे पाए पेरे गाथा जातो ना पानुम तोरे हाथे पाए पेरे गाथा जातो ना पानुम तोरे जीसु कानन तोड़ोरे शु। सबको जय मसीह। परमेश्वर ने उसके वचन की अध्ययन करने के लिए हमें अच्छा मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो विषय है मसीही दौड़। मसीही दौड़ के विषय में हम बात करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनेंगे। बाइबल में से हम वचन देखते हैं पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद को। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद। यहां पे इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। दूसरे जगह से हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 14 पद। 3 अध्याय 14 पद। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर के वचन पढ़ाए जाने पर परमेश्वर हम सब पर आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, आज आपकी वचन में से हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु, इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक श्रोताओं को तू पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष दे। और पिता परमेश्वर, जो वचन आपके दास बोलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भी तो आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जैसे कि हमने सुना है, आज का हमारा विषय जो है मसीही दौड़ है। मसीही जीवन का दौड़। संसार में अगर हम देखेंगे तो इस संसार में कुछ लोग फौजी बनने के लिए फौजी के मैदान में वो लोग दौड़ भाग करते हैं। कुछ लोग फुटबॉल के मैदान में दौड़ भाग करते हैं ताकि गोल कर सके, ताकि गेम को जीत सके। कुछ लड़के, कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई के मैदान में दौड़ भाग करते हैं। कुछ माता पिताएं अपने बाल बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए दौड़ भाग करते हैं। लेकिन आज इन सब से अलग मसीही जीवन के दौड़ भाग के विषय में हम बात करेंगे। मसीही जीवन के दौड़ के विषय में आज हम बात करेंगे। इसलिए पहले भाग में जो आपसे कहना चाहता हूं, मसीही जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। फिर से कहना चाहता हूं, मसीही जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस समय में एलोन मस्क है। एलोन मस्क का एक लक्ष्य है, एक गोल है उसका गोल यह है कि मंगल ग्रह, मार्स के ऊपर में वो बस्ती बनाए और इंसान को वहां पर बसाए। उसका ये गोल है। उसके बाद हम जानते हैं जेफ बेजोस, जो
अमेज़न कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है। उनका गोल, उनका लक्ष्य यह है कि अमेज़न कंपनी जो है उसे दुनिया का सबसे ग्राहक वाले कंपनी बनाए। उसी तरह से दूसरे, तीसरे और एक अमीर आदमी के बारे में मैं कहना चाहूंगा जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक और मेटा का सीईओ है। उसका लक्ष्य यह है कि फेसबुक के माध्यम से कई लोगों को एक आपस में जोड़े रखे। उनका लक्ष्य यह है। जो भी हो, यह दुनिया के बड़े बड़े लोगों का यह लक्ष्य है। लेकिन आज हम एक मसीही हैं। आज आपका और मेरा लक्ष्य क्या है? इतने सालों से हम मसीही हैं, मसीही परिवार में हम पैदा हुए हैं, लेकिन आज हमारा लक्ष्य क्या है? मसीही जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? एक मसीही जवान था। यह मसीही जवान को एक ऑफिस से, एक दफ्तर से उसको नौकरी करने के लिए प्रस्ताव आया। उसने हां किया नौकरी के लिए, लेकिन जब वो ऑफिस में गया, ऑफिस के गतिविधियों को देखकर उसने कहा कि मैं ऐसे ऑफिस पर मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नौकरी के ये ऑफिस के जो गतिविधि है ये ठीक नहीं है, ये मसीह के खिलाफ है। उस जवान ने कहा, मैं इस संसार के चीजों के लिए परमेश्वर से समझौता नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य उस स्वर्गीय घर की ओर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम मसीही हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हमारा लक्ष्य वो स्वर्गीय घर अगर है, तो इस मसीही जवान की तरह हमारे जीवन होना चाहिए। संसार की गलत चीजों के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। इसलिए जो है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका मसीही जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? आप किस लक्ष्य से मसीही जीवन आप जी रहे हैं? अगर आपका लक्ष्य स्वर्गीय घर है, अगर आपका लक्ष्य स्वर्गीय है, तो आपको भी इस मसीही युवा की तरह आपको जीवन जीना चाहिए। हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए अपने आप को देखो, अपने आप पर ध्यान दो, ताकि हमारा लक्ष्य से हम ना भटके। इसलिए दूसरे नंबर पे जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, सावधानी के साथ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाइए। सावधानी के साथ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाइए। हम लोग जानते हैं एक गेम है जिसका नाम है स्क्विड गेम। इस गेम में जो है, बड़ा सावधानी के साथ हमको आगे की ओर दौड़ा चला जाना पड़ता है। हमारे लक्ष्य की ओर बड़ी सावधानी के साथ हमको आगे की ओर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस गेम में सावधानी के साथ आगे अगर हम नहीं दौड़े, तो सामने एक खतरा है हमारे लिए। वो खतरा हमें बर्बाद कर सकता है। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो रुकावट बनेगा, वो रुकावट बन सकता है। इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आज हम मसीही हैं। हम सब मसीही जो हैं एक दौड़ के मैदान में हैं, मसीही जीवन के दौड़ के मैदान में हैं। इस मसीही जीवन के दौड़ के मैदान में हमें शैतान चारों तरफ से आक्रमण कर सकता है, चारों तरफ से हमारे ऊपर हमला कर सकता है शैतान। इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर हमें दौड़ता चला जाना चाहिए। अगर हम ध्यानपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर हम ना दौड़े, तो हमें शैतान बर्बाद कर सकता है। बाइबल में कहता है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको चिड़फाड़ खाए। हम मसीही जीवन के मैदान में जब हम दौड़ भाग करते हैं, हम उस स्वर्ग राज्य की ओर जब हम दौड़ भाग करते हैं, तो शैतान हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है।
शैतान हमें नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बड़ी सावधानी के साथ विश्वासी जीवन में हमें दौड़ना चाहिए। अगर हम सावधानी के साथ ना दौड़े तो शैतान हमें नष्ट कर सकता है, शैतान हमें बर्बाद कर सकता है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाइए, मैं आपसे विनती करता हूं। तीसरे भाग में जो आपसे कहना चाहता हूं वो है, जीत हासिल करने के लिए लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाइए। जीत हासिल करने के लिए लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाइए। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम में पा सकूं। क्या आज आप उस इनाम को पाने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस इनाम को पाने के लिए हम मसीही जीवन में दौड़ रहे हैं या नहीं? कुछ लोग 2 साल 3 साल हो गए हैं बपतिस्मा लिए हुए, कुछ लोग बचपन में ही लिए हैं, कुछ लोग दादा दादी के समय से क्रिश्चियन हैं, लेकिन वे लोग अपने विश्वासी जीवन में ऐसे ही वे लोग दौड़ रहे हैं। अपने लक्ष्य उनको नहीं मालूम। वे लोग जीत हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं या नहीं, उनको खुद भी मालूम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जीत हासिल करने के लिए मसीही जीवन में आप दौड़िए। जीत हासिल करने के लिए उस स्वर्ग राज्य की ओर आप दौड़ता चला जाइए मेरे प्रियो। चाहे कितने भी बाधा आए, चाहे कितने भी विघ्न आपके जीवन में आए, मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए आप मसीही जीवन की दौड़ को आप पूरा कर सकते हैं। एक जगह में एक गेम खेला जा रहा था। 2 व्यक्ति आंखों को बांधते हुए अपने लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर उनको जाना चाहिए था। 2 व्यक्ति की आंखों को बांध दिया गया काले कपड़े से और दोनों को दौड़ के मैदान में छोड़ दिए। उनको अपने लक्ष्य की ओर उनको दौड़ना था। पहला व्यक्ति वो दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते गलत दिशा की ओर वो दौड़ने लगा। जब गलत दिशा की ओर जब वो भागने लगा, लोग चिल्ला रहे थे कि तुम गलत दिशा की ओर भाग रहे हो, गलत दिशा की ओर भाग रहे हो। लेकिन उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, बस वो दौड़ता गया, गलत दिशा की ओर वो दौड़ा और वो गेम को नहीं जीत पाया। उसी तरह दूसरे व्यक्ति ने वो भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो दौड़ते वक्त वो ध्यान में रख रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जब वो दौड़ता गया, लोग चिल्ला रहे थे, सही भाग रहे हो, सही जा रहे हो, भागते जाओ, तुम तुम्हारा लक्ष्य की ओर पहुंचने वाले हो। वो व्यक्ति उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की आवाज को वो ध्यान में रखते हुए वो आगे की ओर बढ़ता गया और उसने जो है जीत हासिल की। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में भी हमें पवित्र आत्मा हमें आवाज देता है। जब हम गलत दिशा की ओर हम दौड़ते हैं, गलत दिशा की ओर जब हम भागते हैं, पवित्र आत्मा हमें आवाज देता है, तुम गलत दिशा की ओर भाग रहे हो, तुम गलत दिशा की ओर भाग रहे हो, तुम उधर मत भागो। लेकिन अगर हम उस पवित्र आत्मा के आवाज को ना सुनकर गलत दिशा की ओर भागते जाएं, तो मसीही जीवन की जो दौड़ है इसे हम हार जाएंगे, क्योंकि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए, पवित्र आत्मा की आवाज को ध्यान में रखते हुए, पवित्र आत्मा हमें जिधर जिधर ले जाता है, जिधर जिधर जाने के लिए वो इशारा देता है, आवाज देता है, अगर हम उधर उधर दौड़ते हैं तो हम मसीही जीवन में जीत हासिल करते हैं। इसलिए
आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए मसीही जीवन की दौड़ को पूरा कीजिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए मसीही जीवन की दौड़ को पूरा कीजिए। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम दौड़ में हार जाएंगे। आप लोगों से विनती है, आज का इस वचन को ध्यान में रखिए और मसीही जीवन की दौड़ को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर इसलिए भागा जाता हूं ताकि मैं इनाम को पा सकूं। आज आप इनाम को पाने के लिए मसीही जीवन में दौड़िए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब पर आशीष प्रदान करे। आमीन। আমি পাপের পথে আজ ফিরব না কোনোদিন। আসে সমপানে যদি তুফান ভারী, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আসে সমপানে যদি তুফান ভারী, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আমি তোমারই নাম ধরে বেয়ে যাব, জীবন তরণী চিরদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, কোথায় না কবু সকাল সঞ্ঝে। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, কোথায় না কবু সকাল সঞ্ঝে। আমি তোমার নামেতে পার হয়ে যাব, জীবন সাগর একদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। যদি মরণ আমার প্রভু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছ পাশে। যদি মরণ আমার প্রভু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছ পাশে। এমনি করে যেন পার হয়ে যায় জীবনের বাকি কটা দিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। आज के गीतों ने आत्मा को प्रफुल्लित किया और वचन ने चेताया। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना आपके हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़े। फिर मिलेंगे अगले शनिवार प्रभु के चरण में। धन्यवाद।